फुटसॉल को इब्तदाई तौर पर फुटबॉल साला कहा जाता था, ताहम लफ्ज फुटबॉल के इस्तेमाल पर फीफा के एतराज के बाद इस स्पोर्ट्स को फुटसॉल कहा जाने लगा। आलमी सतह पर फुटसॉल की दो तंजीमें हैं, एक वर्ल्ड फुटबॉल एसोसिएशन जिसको AMF कहा जाता है और दूसरी फीफा जो कि फुटबॉल की आलमी तंजीम है और अब फुटसॉल की गवर्नेंस में भी शामिल है। गुड शूट। कॉर्नर नहीं है, थ्रो इन है। यस, AMF है। गुड। अगर आप रूल्स की बात करें फुटसॉल में तो दो बॉडीज़ हैं जो फुटसॉल को चला रही हैं। एक है फीफूसा जिसके अंडर आता है AMF जो वर्ल्ड बॉडी है, और दूसरी है फीफा की फुटसॉल में सिंपल से उसमें बात करें तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जब लाइन से बॉल बाहर जाती है तो वो किक इन करता है, लेकिन जो MF वर्ल्ड बॉडी है उसमें किक इन नहीं है, उसमें आपने थ्रो इन करनी है। कॉर्नर्स भी है जो वो भी थ्रो इन है। फीफूसा विच इज़ द एक्चुअल बॉडी जिन्होंने फर्स्ट आपका 1982 में वर्ल्ड कप खिलाया था फुटसॉल का। उसके बाद फीफा को हुआ कि नो, वी आर वेल नोन, वी शुड हैव अ बॉडी ऑफ आवर ओन। सो आपकी फीफूसा ने कायम किया AMF एंड देन फीफा एंड देन फीफूसा। सो आपकी दुनिया भर में टूर्नामेंट जो फुटसॉल के करवाते हैं, AMF कराता है, फीफूसा करवाते हैं और फीफा करवाते हैं। फीफा और AMF का भी बहुत फ़र्क है रूल्स में। लेकिन क्यों? बाय बिकॉज फीफा लगता है उनको कि वो नहीं, देखिए एक्चुअल बॉडी जो है फीफूसा है एंड AMF, फीफा तो बाद में आया है। फुटसॉल का एक मुकाबला 20-20 मिनट के 2 हाफ पर मुश्तमिल होता है और एक हाफ से दूसरे हाफ के दरमियान 15 मिनट का वक्फा होता है। किसी फुटबॉल मैच की तरह फुटसॉल में भी खिलाड़ियों की फॉर्मेशन और मुखालिफ टीम पर सबकत लेने के लिए खिलाड़ियों की मखसूस पोजीशन अहम किरदार अदा करती है। बेटा फुटसॉल में जो प्लेयरों के नाम होते हैं ना, प्लेयरों के नाम, उनकी पोजीशन, आप डिफेंडर है, इसमें डिफेंडर नहीं कहते, इसमें फिक्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्सिड कहलाता है। एक नाम इसके अंदर बड़ा जो है वो जिसको हम कहते हैं स्ट्राइकर ना, तो उसको वो ये पिवट कहते हैं, और जो आगे फ्रंट मैन कहलाता है। और जो उसके साथ में दो खेलते हैं जो फ्रीक्वेंटली डायगोनल रन करते हैं वो विंगर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से जो इसकी पोजीशन है वो आपका एक गोलकीपर, एक आपका डिफेंडर, दो आपके विंगर्स और एक पिवट। तो अगर आप इसको ऐसे लेके जाएंगे कि 1-2-1, ये फॉर्मेशन के ऊपर जो है वो फुटसॉल खेली जाती है। फुटबॉल में ये होता है ना 4-4-2, 4-5-1, इसमें आपको टेक्निकली विद इन 2 मिनट्स भी आप चेंज कर लेते हो अपना पूरा फॉर्मेट, जस्ट लुकिंग एट द अदर टीम। यस। और जब सिलेक्शन करनी हो तो फिर तो बहुत नज़र करनी पड़ेगी कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, क्योंकि स्किल की बहुत ज़रूरत है, टेक्निक। वो जब ट्रायल्स लेते हैं तो उसमें हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन डिफेंडर होगा। गोलकीपर तो पहले से ही डिसाइड हुआ होता है कि इसको गोलकीपर। आपको पता है ना, गोलकीपर की एक अलग से ट्रेनिंग ली जाती है। बाकी उनको एक ट्रायल लेते हैं मैच के दौरान, फिर हम वो पोजीशंस फिक्स कर लेते हैं कि ये विंगर का काम करेगा और ये डिफेंडर का काम करेगा। फुटसॉल और फुटबॉल में सबसे बड़ा फर्क ये है, बॉल फेंको, आप लोग बॉल फुटबॉल में ऐसे रोकते हैं वो, लेकिन फुटसॉल में जब भी आपके पास बॉल आया ना, फेंको, आपका काम है बॉल को ही ऊपर सोल एरिया, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना। फुटसॉल जो हम खेलते हैं वो साइज़ 4, साइज़ 3 होता है। लाइक 12 ईयर्स से ऊपर जो होते हैं वो साइज़ 4 के साथ फुटसॉल खेलते हैं, और और जो अंडर 12 होंगे वो साइज़ 3 फुटसॉल यूज़ करेंगे। फुटबॉल जो है वो ज़्यादा बाउंसी होती है, इस साइज़ 5, और फुटसॉल का बाउंस बहुत रिड्यूस होता है। ये जो अगर आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो जो पाकिस्तान में हमें फुटसॉल बॉल अवेलेबल हैं, समझें ये भी प्रॉपर फुटसॉल नहीं है, इसमें ये भी बहुत ज़्यादा बाउंस है। जो प्रॉपर फुटसॉल है उसमें ये बाउंस भी नहीं है। फुटसॉल में खेल के दौरान फाउल प्ले की सूरत में फुटबॉल की तरह ही फ्री किक या पेनल्टी किक वगैरह के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन फुटसॉल में ऑफसाइड के कानून का कोई तसव्वुर नहीं। सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफसाइड का ना होना, इसलिए इतना फ्रीक्वेंट मूव होता है जिसकी वजह से प्लेयरों को मार्क करना, उनको ब्लॉक करना, उनके ऊपर नज़र रखना टैक्टिकली, तो ये चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं क्योंकि प्लेयर बहुत ज़्यादा इंगेज रहता है।
फुटसॉल के मुकाबले को तेज रफ्तार बनाने में गोलकीपर के लिए मखसूस कवानीन का भी अहम किरदार है। फुटबॉल के और फुटसॉल के अंदर दोनों में सबसे जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है वो गोलकीपर की है। और गोलकीपर फुटसॉल का इतना बिजी होता है क्योंकि उसके ऊपर शॉर्ट एरिया से बहुत क्विक फुटेड शूट होते हैं, जिसकी वजह से उसके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे होने चाहिए। उसका आई कांटेक्ट बॉल के साथ, उसकी ग्रिपिंग, उसकी पंचिंग, ये वो चीज़ें हैं कि जो एक अच्छे गोलकीपर होने की वजह से टीम को विनिंग ट्रैक पर लेके जाती है। फुटबॉल में ऐसा होता है कि गोलकीपर जो है किक नीचे बॉल रख के किक कर सकता है, मगर इसमें ऐसा होता है कि आपने हर बॉल थ्रो करनी है, और थ्रो करनी है तो ये सेंटर लाइन है, उससे पहले आपका टैप एक दफ़ा ग्राउंड में लगना, मतलब एक दफ़ा टैप होनी चाहिए। अगर नहीं हुई और डायरेक्ट सेंटर लाइन से आगे चली गई तो वो फाउल कंसीडर किया जाता है। अब इसमें भी 2 रूल्स हैं। फीफा कहता है हाफ लाइन से आगे फेंक दो बॉल, फुफूसा AMF कहता है हाफ लाइन से आगे बॉल नहीं जाएगी, फाउल होगा। और दूसरा उनका रूल है ये है कि आपने कोई बॉल भी हवा में नहीं फेंकनी ऊंची ऐसे करके, आपने सारी बॉल रोलिंग देनी है, नीचे से जाए, कोई भी ऊपर से नहीं जाए। और कोई भी बॉल जो है अगर किसी तरह का भी फाउल हुआ है, अगर वो गोलकीपर के पास फाउल हुआ है तो गोलकीपर हर बॉल हाथ से फेंकेगा, कोई बॉल भी उसने रख के किक नहीं करनी। फुटबॉल में आप बैक पास दे सकते हैं, प्लेयर आगे खेल सकता है, वो बार जितनी दफ़ा टच कर ले, मगर अगर आपके प्लेयर ने आपको बॉल दी तो आप पाँव से रोक लें, नो फाउल नहीं है। अगर आपने वो हाथ लगा दी तो वो फाउल है, फिर वो आपको पेनल्टी देंगे, फिर गोल हो जाएगा या वो मतलब डेंजर एरिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फुटबॉल के खिलाड़ियों की स्किल्स और टेक्निक को बेहतर बनाने के लिए फुटसॉल से इस्तेफादा हासिल किया जाता है। मौजूदा हालात में आपको जैसे कि पता है कि पाकिस्तान पे 2015 के बाद से सस्पेंशन है, कभी सस्पेंशन हट जाती है, कभी लिफ्ट हो जाती है। तो इस चीज़ों को देखते हुए कि जब हम इंटरनेशनली खेलने जा ही नहीं रहे हैं, हमारा फॉर्मल फुटबॉल हो ही नहीं रहा, तो लोगों का फोकस ज़्यादातर फुटसॉल की तरफ आ गया। मैंने ये फील किया है कि आफ्टर सम इयर्स देयर विल बी अ टाइम फुटबॉल से ज़्यादा फुटसॉल हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे भी नुकसान ये है कि अभी तक हमारी पाकिस्तान की फुटसॉल टीम भी नहीं बनी है अभी तक, इसी वजह से क्योंकि हमने फुटसॉल को अभी तक अडॉप्ट ही नहीं किया। अब 2015 के बाद हम फुटसॉल पे काम करने जा रही थी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन बाकायदा जो डिपार्टमेंट्स थे उनको फुटसॉल की टीमें बनाने का कहा जा रहा था, एसोसिएशंस की टीमों को बनाने कहा जा रहा था, क्लब्स को कहा जा रहा था कि आप बनाएं। लेकिन अब जो हमारी फुटसॉल एसोसिएशन है जो एक्टिवली काम कर रही है, अब हमने ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अब शुरू किया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि सिंध के अंदर क्लब्स के साथ जो है वो कम से कम 10 प्लेयरों की एक टीम फुटसॉल की जो है वो भी आपको नज़र आएगी। निस्फ सदी कबल फुटबॉल के फ़रोग के लिए फुटबॉल की तरह खेले जाने वाला ये खेल आज न सिर्फ दुनिया के सैकड़ों ममालिक का मकबूल खेल है, बल्कि अपने दिलचस्प कवानीन की वजह से दीगर बैनुल-अक़वामी खेलों में अपनी इनफरादी हैसियत रखता है।